इंडियन एयरफोर्स की तरफ से नई फरमाइश या नई डिमांड सामने आ रही है। नया मुतालबा ये कह के सामने आ रहा है कि जी एक तो हमारे पास तैयारे बहुत कम रह चुके हैं, उनकी तादाद लगभग उतने तैयारे जितने पाकिस्तान के पास है। तुर्की ने दुनिया का एक जदीद और बेहतरीन लेजर टैंक तैयार किया है जो कि कामकाजी ड्रोन्स को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। फ्रांस में क्या एक नया ऐलान किया है गजा की हिमायत में, गजा के हक में शाहरुख खान किंग खान की तरफ से भी बिलाखिर आवाज उठाई गई है अपने फलस्तीनी बहन भाइयों के लिए। भारतीय फिजाया के साबिक अफसर ने किस तरह से एक्सपोज किया है अपनी फिजाया को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद अलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कहानी कुछ यूं है कि 2019 फरवरी के अंदर जिस वक्त पाकिस्तान के ऊपर धावा बोला गया और पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया अभिनंदन के जरिए, MiG-21 के जरिए, तो पाकिस्तान ने न सिर्फ उनका तैयारा गिराया बल्कि उनके पायलट को भी अपने पास बिठाया और फिर जो सारा कुछ हुआ वो आपके सामने ही है। थैंक यू। और उस वक्त नरेंद्र मोदी की तरफ से मौक़िफ़ सामने आया था कि अगर हमारे पास, काश हमारे पास राफेल होते तो सूरत हाल इससे बहुत मुख्तलिफ होती। उस वक्त तो ये बहाना कर लिया। फिर हुआ ये कि कुछ अरसे के बाद इनके पास राफेल तैयारे आ गए। 2025 में राफेल के जरिए इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर जारियत मुसल्लत करने की कोशिश की। और फिर क्या हुआ? फिर हमने इनके राफेल भी गिराए, इनके एसयूज भी गिराए, इनके मिराज भी गिराए और दुनिया को ये बताया कि इस्तेमाल करने वाले पे डिपेंड करता है, महंगे और जदीद हथियारों या तैयारों से फर्क नहीं पड़ता। अब नई कहानी नाज़रीन ये सामने आ रही है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से नई फरमाइश या नई डिमांड सामने आ रही है। नया मुतालबा ये कह के सामने आ रहा है कि जी एक तो हमारे पास तैयारे बहुत कम रह चुके हैं, उनकी तादाद लगभग उतने तैयारे जितने पाकिस्तान के पास है, हमारे पास भी उतने तैयारे रह चुके हैं, तो हमारी सबकत जो है वो मुमकिन नहीं हो पा रही। तो साथ में एक और जो साथ में मुद्दा जोड़ा जा रहा है वो ये कि राफेल नाकाम हो चुके हैं। इनके अपने जो फौज के ऑफिशियल्स हैं, एयरफोर्स के ऑफिशियल्स हैं, वो ये कहते हैं कि जी हमारे जो तैयारे थे वो ठीक नहीं थे, J-10C बहुत अच्छे थे। अब ये कहा जा रहा है कि जी हमें नए 5th जनरेशन फाइटर जेट्स चाहिए, जिसके लिए अभी फैसला हो नहीं पा रहा। एक तरफ महंगे और जदीद 5th जनरेशन फाइटर जेट्स F-35 इनके पास ऑप्शन मौजूद है, दूसरी ऑप्शन है Su-57 की जो कि रशियन है। एक तरफ महंगे तैयारे हैं और वो इस जो नमी वाले वेदर के अंदर, जिस तरह से केरला के अंदर 1 महीने से ज्यादा अरसा जिंदा लाश बन के मौजूद रहा है ब्रिटिश F-35, वो एक नाकाम तजुर्बा साबित होगा अगर वो खरीदते हैं इंडियंस अपनी एयरफोर्स के अंदर शामिल करने के लिए। और दूसरी तरफ अगर वो रशियन Su-57 की तरफ जाते हैं तो फिर उन्हें मजीद नाराजगी का अमेरिका की तरफ से सामना करना पड़ सकता है। लेकिन प्रोटोटाइप उसके देने के लिए और तमाम तर फैसिलिटेशन के लिए रशिया तैयार दिखाई देता है। तो अब एक मखमसा तो मौजूद है, लेकिन खबरें जो सामने आ रही हैं वो आपके साथ शेयर किए देते हैं। उसके बाद और भी बहुत सी हम डेवलपमेंट्स हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा है, चाइना है, तुर्की ने दुनिया का एक जदीद और बेहतरीन लेजर टैंक तैयार किया है जो कि कामकाजी ड्रोन्स को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। फ्रांस में क्या एक नया ऐलान किया है गजा की हिमायत में, गजा के हक में। और फिर शाहरुख खान किंग खान की तरफ से भी बिलाखिर आवाज उठाई गई है अपने फलस्तीनी बहन भाइयों के लिए। क्या कहना है उनका ये भी आखिर में आपको बताएंगे। तो एक एक करके बहुत ही अहम और दिलचस्प मालूमात है जो कि आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहली खबर तो यही है कि इंडियन एयरफोर्स विल नाउ हैव ऑलमोस्ट सेम नंबर ऑफ फाइटर्स स्क्वाड्रन एज पाकिस्तान एयरफोर्स एंड इट कैन गेट वर्स। यानी कि आने वाले दिनों में मजीद ये हालत जो है वो तबाहकुन हो सकती है, क्योंकि आयरोस ट्रेनिंग के अंदर जिस तरह से इनके तैयारे गिरते हैं वो भी सबके सामने है। MiG-21 को वैसे ही ग्राउंड किया जा चुका है और जो अगली डील है वो अभी तक मैच्योर हो नहीं पा रही। तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये वार्निंग जारी कर दी गई है। साथ में वो ये भी कह रहे हैं इंडियन एयरफोर्स लुकिंग टू एक्वायर 2 to 3 स्क्वाड्रन्स ऑफ 5th जनरेशन फाइटर जेट्स फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज। अब ये फॉरेन सोर्सेज कौन से हो सकते हैं ये फैसला तो अभी नहीं हुआ, लेकिन खबर की तफसीलात आपके साथ शेयर किए देते हैं। ये दोनों जो खबरें, ये हेडलाइन जो बन के सामने आ रही हैं। इंडियन मीडिया ने भारतीय फिजाया का भांडा फोड़ दिया, किस तरह से वो भी सुन लीजिए। भारतीय मीडिया के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के अब तकरीबन इतने ही लड़ाका तैयारे स्क्वाड्रन्स में मौजूद हैं जितने पाकिस्तान की फिजाया के पास हैं, जबकि आने वाले दिनों में यह सूरत हाल मजीद मखदूश या खराब हो सकती है। गहरी तशवीश का बायस इसे कहा गया है। भारत के लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजिक तब्दीली है जो गहरी तशवीश का बायस है, क्योंकि जो हिंदुस्तानी इलाके में चौधराहट का ख्वाब था उसका, वो अब पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा। जिस तरह से पाकिस्तान ने उन्हें मार लगाई है और जिस तरह से अमेरिका समेत पूरी दुनिया उन्हें आलमी तनाही का शिकार कर रही है।
आपको याद होगा अभी जिस तरह से हमने देखा कि मालदीव के अंदर भी वही हरकत हुई है, छोटी हरकत, जिस तरह से खुद अपने लोगों को पैसे दे के बुलवाया गया है, ढोल ताशे बजवाए गए हैं, तो वही हरकत। और हमने आपको बताया था कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट की बजाय मुलाकात होगी चक्कर्स के अंदर। अब इलाका है के स्टॉर्मर का, किस तरह से जबरदस्ती हाथ पकड़ रहे हैं, छोटी हरकतें कर रहे हैं। मतलब एक डेकोरम होता है, एक प्रोटोकॉल होता है सरबराह मुमलिकत का आपस में मिलने का। एक तो आप जफियां डाल के उनको जोर जोर से दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कोई पहला वाकया नहीं है। आपको याद होगा इमैनुअल मैक्रोन से जिस तरह से हाथ आगे करके बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ जर्मन चांसलर थी एंगेला मर्केल, उनके साथ भी जिस तरह से बेतकल्लुफ होने की कोशिश करते रहे, फिर जो बाइडेन के साथ जिस तरह से वो ये सारी मीम्स सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं। तो एक पूरी हिस्ट्री है, एक ट्रैक रिकॉर्ड है नरेंद्र मोदी का एम्बैरस करने का अपने लोगों को, जिस अंदाज से वो बेतकल्लुफ होते हैं और प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखे बगैर, उसका ख्याल रखे बगैर। वही सिलसिला इन्होंने केस स्टॉर्मर के साथ भी किया है जब चक्कर्स में गए हैं, क्योंकि डर था इन्हें कि खालिस्तानी पहुंच जाएंगे और कश्मीरी पहुंच जाएंगे, एहतजाज होगा और हमारी बदनामी होगी, सुबकी होगी। हाँ, डील तो उन्होंने कर लिया, एक तारीखी डील उन्होंने किया, बिजनेस डील, एक ट्रेड डील की है बरतानिया के साथ। लेकिन जिस तरह से पैसे देके बुलवाया गया था अपने रिसेप्शन के लिए बरतानिया के अंदर, उसी तरह से हमने देखा मालदीव के अंदर भी अपने ही लोगों को बुलाया गया और फिर गोदी मीडिया पर उसकी तशहीर की जाती है। लेकिन ये सारे हरबे जो हैं ये नाकाम हो जाते हैं जब ये सारी चीज़ें लोगों को समझ आती हैं। अच्छा, दूसरी खबर क्या है वो भी सुन लीजिए। दूसरी जानिब एक और खबर यह है कि भारतीय फिजाया बैरून मुल्क से 5वीं नस्ल के यानी कि 5th जनरेशन फाइटर जेट्स पर मुश्तमिल 2 से 3 स्क्वाड्रन हासिल करने की ख्वाहिश रखता है। और दरअसल मामला यह है कि भारत जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए फिजाई ताकत बढ़ाने के लिए गैर मुतबादिल तलाश कर रहा है। और क्योंकि मई में पाकिस्तान ने जो उसके साथ किया था, फिर पाकिस्तानी तैयारे किस तरह से उस पर हमलावर हुए और तैयारे गिरने से आलमी सतह पर जो हिंदुस्तान की सुबकी हुई है, जो रसवाई हुई है, इसकी खिफत मिटाने के लिए, आवाम को दिखाने के लिए से बहरहाल कुछ ना कुछ तो करना है। और अब 5th जनरेशन फाइटर जेट चाहिए। यानी कि वो लाडले बच्चे होते हैं ना, वो कहते हैं अब मुझे ये खिलौना चाहिए, मुझे ये खिलौना चाहिए। करना क्या है, एंड में तोड़ना ही है उन्होंने, उसका कोई सही इस्तेमाल तो वो कर नहीं सकते। तो अब अगला इनको नया खिलौना चाहिए, महंगा टॉय चाहिए, तो उसके लिए फरमाइश सामने आ चुकी है। लेकिन अब जो तजादात हैं वो भी सुन लीजिए। गुज़श्ता रोज जो खबर आई थी वो ये कह रहे हैं कि जी 6th जनरेशन फाइटर जेट्स का प्रोटोटाइप तैयार हो गया है। 6th जनरेशन बनाने का दावा कर रहे हैं कि जी हम बनाएंगे, 5th जनरेशन इनको बाहर से चाहिए। अच्छा, जो खबर आई है 6th जनरेशन के हवाले से वो भी सुन लीजिए। इंडिया 6th जनरेशन फ्लाइंग विंग डिजाइन टेक्नोलॉजी रेडी, सेज तेजाज चीफ डिजाइनर डॉक्टर कोटा। अब ये क्लेम कर रहे हैं कि जी हमारे पास डिजाइन 6th जनरेशन का मौजूद है, ये हम बनाएंगे फ्यूचर में। लेकिन जब तक ये बनाएंगे तब तक पाकिस्तान 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हासिल कर चुका होगा, 6th जनरेशन पे भी काम कर रहा होगा। लेकिन इनके पास क्या होगा, दूसरों से खरीदे हुए या दूसरों से मांगे तांगे के महंगे तैयारे, और उसको भी सही तरह से उड़ा पाएंगे, नहीं उड़ा पाएंगे, इस्तेमाल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये सारा कुछ एक सवालिया निशान ही है। एक और खबर, बड़ी खबर जो कि हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, भारतीय फिजाया के साबिक अफसर ने किस तरह से एक्सपोज किया है अपनी फिजाया को, अपने ऑफिशियल्स को, अपनी गवर्नमेंट को। उन्हीं की जुबानी पहले सुन लीजिए। Arm of Indian Army is actually, it had a very sad saga. It's a known joke, you know, the highest number of psychopaths you find is in Indian Army Air Defense Branch. You know why? This Air Defense Branch of Indian Army, you have to go and see that's their weapon systems. 80% of it is air defense guns, which today, in today's modern warfare, I don't know where they are going to use them. Very low quality drones they were able to shoot down, but they're also what kind of thing he's talking to me, it is mumbo jumbo, like my radar will get not open up because I'll get detected. So then how are you detecting the target? अच्छा जी, ये आपने गुफ्तगू सुनी है। हरजीत सिंह हैं, भारतीय फिजाया के साबिक अफसर हैं। एक तो कहते हैं कि इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर साइकोपैथ्स की भरमार है, दिमागी तवाज़ुन उनका ठीक नहीं है, और जो वेपन्स उनके पास हैं वो भी आउटडेटेड हैं। वो आजकल की जो जदीद जंगें हैं वो उसका मुकाबला करने की सलाहियत ही नहीं रखते, सकत ही नहीं रखते। तो बेसिकली ये जो सारी कहानी बन रही है, जो आपस में कनेक्शन मिल रहे हैं, एक तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास तादाद कम रह गई है, फिर वो कहते हैं कि हमें और फाइटर जेट चाहिए 5th जनरेशन के। और जिस तरह से ये साबिक अफसर की तरफ से बताया गया, साइकोपैथ्स का होना, आउटडेटेड, और जनरल अनिल चौहान का बयान, उनके दीगर अफसरान का बयान, ये सारे कड़ियां यहां पर मिल रही हैं कि भाई अब भी हम तैयार नहीं है पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए, हमें किसी नई जंग में ना झोंक देना, और अगर आप हमें झोंकते हैं तो उसका नतीजा वही होगा जो माजी में निकला। तो ये बेसिकली माइंडसेट उनके अपने ऑफिसर्स, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड की तरफ से जहन साजी की जा रही है। और
नरेंद्र मोदी को बताया जा रहा है कि जी हमें इस वक्त आप किसी जंग में, किसी मिस एडवेंचर में दोबारा से ना झोंकिएगा, पहले से ज्यादा बदनामी हो सकती है। तो ये उन्हीं की जुबानी हम बता रहे हैं। और जो अंधभक्त हमारा चैनल देखते हैं वो बड़ा एतराज करते हैं कि जी ये क्या झूठी खबरें बनाई जा रही हैं। भाई उन्हीं की जुबान से, आपके अपने लोगों की जुबान से जब सच सुनने में आप मेरे ख्याल में कोई आपको एतराज नहीं होना चाहिए। और ये खबरें ये हम इंडियन वेबसाइट से लेकर आपके साथ शेयर करते हैं, तो इसलिए इस पे भी इन्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। तो ये हरजीत सिंह का जो कि दी वायर के मुताबिक, दी वायर के अंदर ये उनका इंटरव्यू, जो इसके ऑडियो वीडियो दोनों चीज़ें सामने आ रही हैं, इसके अंदर उनका एतराफ़ मुकम्मल तौर पे सुना जा सकता है। कुछ मैं भी आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि हरजीत सिंह ने कहा कि अगर भारतीय डिफेंस सिस्टम असल साजो सामान देखें तो सूरत हाल और भी वाज़ेह हो जाती है। भारतीय डिफेंस के पास आज भी तकरीबन 80% एयर डिफेंस तोपें मौजूद हैं। ये तोपें जदीद जंगी माहौल में मुकम्मल तौर पर बेकार हो चुकी हैं। साथ में साइकोपैथ अपने लोगों को पहले ही बोल चुके हैं। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ आ जाते हैं क्योंकि इसकी डिटेल्स हमारे पास काफ़ी हैं, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। अभी हम आते हैं अगली खबर की तरफ और वो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा चाइना। दोनों जो सरबराहान मुमलिकत हैं, चाहे वो इनका दौरा हो अमेरिका का, और आप अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान की सिफारती जो पॉलिसी है वो इस कदर कामयाब और शदुमत के साथ जारी है, जिसके ऊपर भारत को बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि एक तरफ ये अमेरिका जाते हैं, अमेरिका की भी मजबूरी बन चुके हैं, इजराइल ईरान के जो तनाज़ा है उसके अंदर भी रोल अदा किया जाता है, पाकिस्तान और भारत के अंदर भी पाकिस्तान को बराबरी के लेवल पे लाया जाता है अमेरिका की तरफ से। और सिर्फ यही नहीं, चाइना के अंदर भी पाकिस्तान की उतनी ही डिमांड है, उतनी ही इज्जत है जितनी कि अमेरिका के अंदर है। फील्ड मार्शल का दौरा है चाइना बड़ा साजगार रहा है, बड़ा कामयाब रहा है। पाकिस्तान की आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बीजिंग में चीनी वजीर खारजा वांग यी के साथ मुलाकात की, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की समाजी माशी तरक्की के लिए चीन के देना किरदार और ताउन को सराहा है। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान में चीनी शहरियों और कंपनियों की सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तानी फोर्सेस पुरअज़्म हैं, इलाकाई अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली की मुश्तरका विजन के हुसूल के लिए चीन के साथ इंसदादी दहशतगर्दी में ताउन मजीद मजबूत बनाने के ख्वाह हैं। और इस मौके पर जो चीनी वजीर खारजा थे उनका बयान भी सामने आया और उन्होंने कहा पाकिस्तान में चीनी मंसूबों, अमले और इदारों की सिक्योरिटी सलामती यकीनी बनाने के लिए पाक फौज के किरदार पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हैं। तो अगले जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर यकीनी तौर पर सिक्योरिटी एक बड़ा चैलेंज होगा। भारत फितनातुल हिंदुस्तान के जरिए पाकिस्तान में तखरीबकारी का मुसलसल जो मंसूबा है उसे अमली जामा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और उस सारे मंसूबे को नाकाम बनाना पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का, पाकिस्तान की अफवाज का काम है। और उसके लिए अब उन्होंने फौरी जो हंगामी बुनियादों पर इकदाम करने का फैसला कर लिया। उसी सिलसिले में ये विजिट था। दोनों ममालिक के दरमियान जो दिफाई ताउन है उसको मजीद बढ़ाने, सीपैक का जो मामला है, J-35 का जो मामला है, जो डिफेंस डील्स हैं उनको भी आगे बढ़ाने के लिए दौरा था और बहुत ही साजगार रहा है। अब आते हैं नाज़रीन टर्की के बनाए गए एक जबरदस्त शाहकार की तरफ, जो कि एक टैंक है, लेकिन टैंक गोले नहीं बरसाता, ये लेजर बरसाता है और ताक ताक के निशाने बनाता है। कामाकाजी ड्रोन्स को खास तौर पे हिट करने के लिए जो जदीद खुदकुश ड्रोन्स हैं उनको निशाना बनाने के लिए टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई गई है। तुर्की ने दुनिया का पहला लेजर टैंक तैयार करके दिफाई टेक्नोलॉजी में एक नया संग मील उबूर कर लिया है। यह टैंक फिजा में ड्रोन्स को जैम और तबाह करने की सलाहियत रखता है और मुस्तकबिल की जंगों में इनकलाबी तब्दीली भी ला सकता है। कैप्लान हाइब्रिड और एल्का डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम का इम्तिजाज है। दुश्मन के ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर और दीगर फिजाई खतरात को लेजर और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से निशाना बनाता है। सड़क किनारे बमों और दीगर धमाकाखेज मवाद को भी नाकारा बनाने की यह सलाहियत रखता है। तो एक जबरदस्त संगमील इसे कहा जा रहा है, जो कि टर्की जो कि पहले ड्रोन्स के अंदर बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी ला चुका है। इसके अलावा जो टैंक्स हैं उसके अंदर, नेवी के अंदर फिजाई के साथ साथ जो बहरी टेक्नोलॉजी है, जो जिद्दत है, जो तख्लीक है, उसके अंदर भी तेजी से टर्की जो है वो सबकत ले जाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि वक्त की कमी है। अदरवाइज जो दीगर यूरो फाइटर्स हैं उसकी डील हुई है जर्मनी के साथ। उसकी वजह यह है कि अब अगला थ्रेट इजराइल के लिए टर्की दिखाई दे रहा है, क्योंकि टर्की ने कहा कि वो बराह रास्त अब शाम के मामले के अंदर अपना किरदार अदा करेगा, क्योंकि शाम के अंदर इलाके हथियाने का जो वहाँ पे इकदाम हैं, जो दरअंदाजी का सिलसिला इजराइल की तरफ से आने वाले दिनों में मजीद बढ़ सकता है और अगला टारगेट मुमकिन तौर पर टर्की होगा। तो टर्की ने यूरो फाइटर्स को खरीदने के बाद अब ये इस चीज़ का
इंडिया दे दिया है कि वो करने वाला इजराइल के नहीं हो सकता। अच्छा जी, जो फ्रांस में इस वक्त बड़ा फैसला किया है फ्रांस की तरफ से, इमैनुअल मैक्रों का बयान सामने आया है फ्रांस के हक में, और वो कहते हैं कि जी हम इस फ़लस्तीन को आज़ाद खुद मुख्तार रियासत तस्लीम करने को तैयार हैं। फौरी तौर पे जंगबंदी का मुतालबा किया है, जो मुतासरीन हैं उन तक इमदाद पहुंचाने की वो बात कर रहे हैं, जो कि यकीनी तौर पे खुश आइंद है। इस पर बड़ी लेदे हो रही है, इजराइल के तरफ से, अमेरिका की तरफ से सख्त रद्द अमल आ रहा है, फ़लस्तीन की तरफ से इसे खुश आइंद कहा गया है, और पाकिस्तान पहले ही अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के अंदर गजा का मामला उठा चुका है। उसकी सदारत पाकिस्तान के पास है 1 महीने के लिए, तो पाकिस्तान भी भरपूर तरीके से अपना हक अदा कर रहा है। जो रद्द-ए-अमल आया मुख्तसरन आपके साथ वो भी शेयर कर देते हैं, और जो ट्वीट सामने आ रही हैं वो भी आपके सामने है। मैक्रोन सेज फ्रांस विल रिकॉग्नाइज स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन, जो उन्होंने ट्वीट किया है, ट्रू टू इट्स हिस्टोरिक कमिटमेंट टू अ जस्ट एंड लास्टिंग पीस इन मिडल ईस्ट, आई हैव डिसाइडेड दैट फ्रांस विल रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन। आई विल मेक द सोलमन अनाउंसमेंट एट द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली नेक्स्ट सेप्टेम्बर, यानी कि सितंबर के अंदर वो ये अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं फ़लस्तीन को बाकायदा तस्लीम करने के लिए। द एजेंसी टुडे is to end the war in Gaza and to provide aid to the civilian population। बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल आया, कंडेम किया जा रहा है, मार्को रूबियो की तरफ से, अमेरिका की तरफ से भी इसको कंडेम किया जा रहा है, लेकिन फ़लस्तीन की तरफ से इस फैसले को फ्रांस के खुशाइन करार दिया जा रहा है। आखिर में जाते जाते किंग खान की तरफ से भी आपको बताते हैं कि गुडविल जेस्चर के तौर पर गाज़ा के फ़लस्तीन के बहन भाइयों के लिए आवाज़ उठाई गई है, और यकीनी तौर पर इस तरह की जो सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे वो मगरबी दुनिया की हो या भारत की हो या जिस भी मुल्क की हो, उनकी तरफ से इस तरह के आवाज़ उठाना, इस तरह के इक़दाम करना खुश आइंद है, और उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर कान धरा जाएगा। दुनिया जो इस वक्त खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है, उन्हें होश के नाखून लेने होंगे। जो कहते हैं जी, बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान स्पीक्स आउट, इजराइल किल्स, यूएस फंड्स, यूरोप सपोर्ट, साइलेंस इज कंप्लिसिटी। वो कह रहे हैं कि इस वक्त शिद्दत से ज़रूरत इस बात की है कि जो फ़लस्तीन के बहन भाई हैं उनकी मदद के लिए आगे बढ़ा जाए, और जो इजराइल के मज़ालिम हैं इसका ख़ात्मा वक्त की ज़रूरत है। तो इन समेत तमाम जो सेन वॉइसेस हैं, जो मौसर आवाज़ें हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो बाअसर लोग हैं, ताकतवर हल्के हैं दुनिया के तमाम, उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए, ताकि फौरी तौर पे जो इस वक्त मज़ालिम और बॉम्बिंग के ज़रिए तो उन्हें मारा जा रहा है, लेकिन जो कहसाली और भूख अफलास से इस वक्त बच्चों की, बूढ़ों की, जवानों की अमवात हो रही हैं, वो उससे भी ज़्यादा तकलीफ दे हैं। मिस्र का ये नौजवान जिसको आप जाते जाते देखिए, ये प्लास्टिक की बॉटल्स के अंदर अनाज डाल के, आटा डाल के, खुराक डाल के अपने हिस्से का हक अदा कर रहा है, अपना हिस्सा डाल रहा है, और ये दुआ कर अल्लाह ताला से कि या अल्लाह इस इमदाद को गज़ा के बहन भाइयों तक पहुंचा दे, जो इस वक्त भूख और अफलास से अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, शायद इससे किसी की जान बच सके। तो हमें भी इस कार्य खैर में अपना हिस्सा अदा करना है अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, ताकि रोज़े महशर जब हमसे सवाल किया जाए कि आपने क्या किया, तो हमारे पास कहने के लिए कुछ बाकी हो। आने वाले दिनों की अपडेट से आपको आगाह करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। سامحونا يا اخوانا، سامحونا، مفيش في مقدرتنا حاجة نعملها لكم. الإزازة دي ممكن تبقى سبب نجاتك يوم القيامة. اللهم كما حملت نوحا في البحر في موج كالطود العظيم، احمل عنا هذا إلى غزة. اللهم إن البحر جند من جنودك، اللهم إن البحر جند من جنودك. اللهم يا من شققت البحر لموسى، اللهم احمل عنا هذا إلى غزة. اللهم يا من شققت البحر لموسى، احمل عنا هذا إلى غزة.